जोबट पधारे हैं। आज यहाँ जोबट इसलिए आना पड़ा कि जो परसों एक घटना हुई थी 26 तारीख की, जो एक व्यापारी के साथ, गरीब व्यापारी के साथ जो घटना हुई थी, और उस सिलसिले में हमने कल प्रभारी मंत्री से भी बात की, कलेक्टर से भी बात की कि जो सरकारी वादा में जो 353 की धारा लगाई उसको गलत धारा लगाई, क्योंकि व्यापारी 11:30 बजे के करीब दुकान अपनी बंद कर रहा था और वो गुस्से में आके उसने वहाँ जो नारियल और जो भी थे उसने ठेला गाड़ी पलटा दी और प्रशासन ने उनको शासकीय बाधा में एक रिपोर्ट डाल के थाने पे पूरी रात उसको बिठाया और कल करीब 4-5 बजे उसकी जमानत हुई है। एक ये निंदनीय घटना है, क्योंकि कोरोना काल का उल्लंघन का उन्होंने हवाला देके, कोरोना काल चल रहा है, बिल्कुल लॉकडाउन है, लेकिन जो प्रशासन ने मतलब जो 7 बजे से 12 बजे तक का खोलने का दिया था, तो उसी बीच में अब वो बंद कर रहा था। लेकिन यहाँ के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसडीएम साहब ने जो रवैया किया है तो वो बहुत गलत किया है। आज मैं व्यापारी से भी मिलने गया था, लेकिन व्यापारी इतना दहशत में है कि मतलब तीनों बाप बेटे इतने दहशत में कि मतलब कोई से मिलना नहीं चाहता, दुकान तक नहीं खोल पा रहे, तो ऐसे सदमे में है। तो हमने उसका यही निर्णय लिया कि जिला कांग्रेस कमेटी ने कि उसके एफआईआर के विरुद्ध हम 482 के तहत हम हाई कोर्ट में खात्मा के लिए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रशासन की पूरे ज़िले में इतनी तानाशाही है कि कोई भी हो, चाहे गरीब हो, चाहे जिस पे केस लादना, 5,000 लेना, 10,000 लेना। आज कल भाबरा में एक घटना आई थी, वो भी हमने प्रभारी मंत्री को बताया कि 10,000 की गरीब महिला के साथ करके, तो 40 दिन हो गए लॉकडाउन में 40 दिन हो गए, तो गरीब लोग कहाँ पे जाएंगे कि आज ना हाट बाजार बंद है, सब बंद है। तो इससे प्रशासन को या फिर उनको मुआवजा देना चाहिए या फिर पूरा लॉकडाउन कर देना चाहिए। नियम वही बनाते और नियम ये करते क्राइसिस मीटिंग में, लेकिन ये यहाँ के एसडीएम साहब की इतनी तानाशाही है कि आए दिन कोई को परेशान करना। आप लोगों ने खट्टा लिमिट देखा होगा, आज लॉकडाउन चल रहा है, वहाँ पूरे सब कोटले टोट डाले। अगर एसडीएम साहब चाहते तो उसको खट्टा पलासदा से नानपुर रोड बनाना था, 6 महीने बाद भी टोटले तोड़ सकते थे। लेकिन प्रशासन, एसडीएम साहब भले यहाँ आईएएस है, आईएएस इतने अच्छे यहाँ अलीराजपुर ज़िले और झापा ज़िले में आईएएस रह के गए, कई कितना आईएएस रह के गए, वो यहाँ पे इतना अच्छा काम करके गए, कोई राजनीतिक दबाव में नहीं काम करके गए और खुद आईएएस के रूप में काम करके गए, और वो कलेक्टर भी बने, जिला पंचायत सीओ भी बने, और मध्य प्रदेश शासन में सचिव भी बने और मुख्य सचिव तक यहाँ बने। तो मैं एसडीएम साहब से यही निवेदन करता हूँ कि इतना अच्छा काम करें और गरीब जनताओं की सेवा करें, ताकि आने वाला समय भविष्य उनका इतना उज्जवल है, क्योंकि भले उनके ससुर केंद्रीय मंत्री है या उसके दबाव में नहीं आना चाहिए कि ये करो ये करो, लेकिन आप एक आईएएस है, आपने इतनी अच्छी आईएएस की नौकरी मिली और आपको मतलब पढ़ाई करके कोई राजनीतिक से तो नहीं मिली, आप अच्छा करोगे तो आने वाले समय में आप अलीराजपुर के कलेक्टर भी बनोगे, इंदौर के कलेक्टर बनोगे। तो मेरा यही निवेदन है कि आप गरीब लोगों को ना परेशान किया जाए, ताकि आम जनता और सब एक साथ काम करें। कोरोना काल का सब पालन करके ही काम कर रहे हैं, लेकिन आप छोटी मोटी शिकायतों पे नहीं ध्यान दें। आमजन और विपक्ष नगर में हुई घटना को लेकर आक्रोशित है, और बोरा समाज द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें लिखा गया है कि हम प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट है, कृपया कर इस विषय का राजनीतिकरण न करें। इस संबंध में इसमें मैंने पहले बताया कि बोरा समाज को प्रशासन और कुछ राजनीतिक दबाव से इतना दबाया गया और उनसे थाने पे लिखवाया गया कि हम कार्रवाई नहीं चाहते हैं। वो आज भी इतने सदमे में है, लेकिन बोरा समाज ऐसा नहीं लिख के दे सकता, लेकिन उसको दबाव में वहाँ थाने पे लिखवाया गया है और कुछ राजनीतिक दबाव में भी उनको नहीं लिखा गया है। प्रशासन, एसडीएम साहब से, एसडीओपी से, एसपी से मेरा निवेदन करता हूँ कि अभी यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ शराब का
इतना आतंक चल रहा है, मीडिया ने आपके मार्फत भी आपने छापा होगा, गली गली में पूरा सारा चालू हो रहा है, लेकिन एसडीएम साहब उसमें ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि उनको पूरा एंट्री मिल जाती है, चाहे एसपी को, चाहे कलेक्टर को, चाहे एसडीएम को, चाहे आबकारी को, तो ये ध्यान नहीं दे रहे। अभी कुछ दिन पहले दुकान से माल निकाल के ले गए तो पकड़ा है, लेकिन कोई केस नहीं बनाना। ये छोटे छोटे व्यापारियों को बनाया जा रहा है और ये जो प्रशासन ने जो बोरा समाज से विज्ञप्ति जारी करा ये गलत है। मेरा बिल्कुल मैं कहता हूँ, ठोक बजा के कह रहा हूँ कि गलत है ये। कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई है, आपके द्वारा क्या सुझाव दिए गए? मैंने सबसे पहले ये सुझाव दिया कि ये दुकानें कम से कम 7 बजे से 4 बजे तक का खोला जाए और कुछ गरीब लोगों की दुकानें खोला जाए, जूते चप्पल, ट्रैक्टर रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग और कपड़ा व्यापारियों के लिए खोला जाए। तो 7 से 12 बजे तक खोला गया है। दूसरा, इसी विषय पे हमने प्रभारी मंत्री से व्यापारी संघ के जिलाध्यक्ष संतोष थेपड़िया जी ने भी मुद्दा उठाया था, इनके केस वापस लिया जाए व्यापारियों का। तो प्रभारी मंत्री जी ने बोला कि ये नहीं हो सकता है, एसपी कोर्ट में ही निर्णय होगा, लेकिन खात्मा कर सकते हैं एसपी साहब अगर चाहे तो। जोगट में कलावती भूरिया की अनुपस्थिति में आम जनता जब भी उनका अत्याचार होता है तो महेश पटेल भी आप करते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कलावती भूरिया एक हमारी दमंग नेता थी। उनके जाने के बाद यहाँ प्रशासन इतना हावी हुआ है, चाहे भगोरिया में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और इतना दमंगता से अधिकारी कांपते थे, लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ अधिकारी इतने पावरफुल हो गए। हमारे जोबट विधानसभा के 2 ऐसे, एक शेरनी और एक शेर चले गया जो शहर जोबट में जो आज जो परेशानी आ रही है, लेकिन जो हमारा बाबा जिन्होंने जोबट के लिए हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते थे, आज यहाँ कोई ध्यान नहीं, मतलब है हमारे लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन एक दबाव में मुस्त होके या दबाने की कोशिश कर रहे। लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी पूरे जोबट विधानसभा के साथ है और पूरे जिले में जहाँ भी कोई अगर प्रशासन या कोई दबाव आएगा उसका हम पूरा जोर शोर से आंदोलन करेंगे, चाहे जो भी करना पड़े, हम बिल्कुल डरेंगे नहीं। और हमारे सब कार्यकर्ता बैठे, ब्लॉक अध्यक्ष मोनू और सभी लोग बैठे, दादा बैठे, डॉक्टर साहब बैठे, और ताकत से लड़ेंगे और जोबट की जनता के साथ है, जोबट के ग्रामीणों के साथ है, सब है और कोई हम डरने वाली बात नहीं। जो हमारी शेरनी का जो सपना है जिला कांग्रेस कमेटी पूरा करेगी और आने वाले समय में कांग्रेस कोई को भी टिकट दे उसको हम भारी मतों से जिलाएंगे और कलावती भूरिया जी का